प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर और पवित्र नाम में आप सबको मेरा प्रणाम सलाम। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हमारा ये कर्तव्य है कि हम सत्य को जानें, केवल सत्य को जानें और हर विषय के विषय में हम पूरी तरह क्लियर रहे। हमारा ये स्वभाव रहे, ये परमेश्वर चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में भी बहुत सारे लोग तरह तरह के अपने अपने अभिप्राय में जी रहे हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है। परमेश्वर का अनुग्रह के विषय में आजकल जो सिखाया जा रहा है, सिखाया जाता है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो एक युग में ही सीमित है। क्या परमेश्वर का अनुग्रह किसी युग में ही सीमित है? ऐसा हो सकता है? परमेश्वर का अनुग्रह तो अनंत काल का अनुग्रह है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में कि परमेश्वर का अनुग्रह अनंत काल का अनुग्रह है। लेकिन हमको क्या सिखाया जा रहा है कि हम अभी इस जग में जो हम जी रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह का समय है। यीशु के बाद का जो समय है, कहते हैं सिखाने वाले सिखाते हैं कि ये तो परमेश्वर का अनुग्रह का युग है। आइए, अगर ये सब अनुग्रह का युग है, वर्तमान युग ये परमेश्वर का अनुग्रह का युग है, जबकि वचन कहता है, आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 136 भजन। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है, उसका अनुग्रह सदा की है। तो तुम कैसे कहते हो वर्तमान युग परमेश्वर का अनुग्रह का युग है? हाँ मेरे दोस्तों, ऐसी जो शिक्षा कलीसिया में दी जा रही है, ये सरासर गलत है। क्यों? तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा सदा काल की है। सदा काल यानी निरंतर हम पर बनी रहती है। चाहे वो यीशु के बाद का युग हो या यीशु के पहले का युग हो, निरंतर हमारे साथ इस पृथ्वी पर बनी रहती है। दोस्तों, यीशु के बाद का जो समय है वो अनुग्रह का समय है। तो क्या परमेश्वर का अनुग्रह यीशु के पहले के भक्तों के जीवन में काम नहीं किया है? परमेश्वर का अनुग्रह यीशु के पहले होने वाले भक्तों के जीवन में भी परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह उन पर अपना कार्य किया है। नूह के जीवन में देखिए, नूह के जीवन में भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। मूसा के जीवन में भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। और दाऊद तो कहते हैं अनुग्रह के विषय में, परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में, करुणा के विषय में वो तो बहुत सारे भजन लिखे हैं, कीर्तन लिखे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। दोस्तों, अगर हम कहें भक्त दाऊद से, राजा दाऊद जी, अनुग्रह का समय तो नए नियम का समय है, तुम कैसे परमेश्वर के अनुग्रह में इतने आनंदित हो रहे हो? ये गलत है। क्या राजा दाऊद से हम जाकर इसे कह सकेंगे? दोस्तों, ये सरासर गलत है। ये सरासर गलत है कि ये वर्तमान युग, यीशु मसीह के बाद का ये जो वर्तमान युग है, अनुग्रह का युग है, ऐसी जो शिक्षा दे रहे हैं, ये सरासर गलत है। परमेश्वर का अनुग्रह तो अनंत काल का है, वो सदा काल का है। वो पहले भी था, आगे रहेगा और अभी हमारे साथ है। जो युगानुयुग हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर का असीम अनुग्रह है। उसके अनुग्रह के बिना हम एक पल भी इस जगत में जी नहीं सकते हैं मेरे दोस्तों। हाँ मेरे दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है, यीशु मसीह के बाद ये वर्तमान जो युग है, ये अनुग्रह का युग है, ऐसा किसने सिखाया है? ये गलत शिक्षा कहाँ से आई है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है मेरे दोस्तों। इसका मैं खुलासा करना चाहता हूं। कृपया आप अपने बाइबल में बने रहिए
और अंत तक इस वीडियो में आप बने रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में, अनुग्रह की सच्चाई के विषय में आप जान पाओगे। तो प्रश्न ये है, ये जो सिद्धांत बनाया गया है यीशु के बाद वर्तमान का युग ये अनुग्रह का युग है, ऐसा जो सिद्धांत बनाकर कलीसिया को सिखा रहे हैं, ये शिक्षा कहाँ से आई है? तो दोस्तों, बाइबल के अनुसार मानव इतिहास को, मानव चरित्र को, मनुष्य के इतिहास को 7 भागों में बांट दिया है, 7 युगों में बांट दिया। ऐसा कहना ठीक रहेगा। मानव जाति के इतिहास को 7 युगों में बांट दिया है। ऐसे बाइबल कॉलेज में सिखाया जा रहा है और कलीसिया में भी ऐसी शिक्षा दी जा रही है। हाँ मेरे दोस्तों, आज कलीसिया में एक सिद्धांत सिखाया जा रहा है, एक थ्योरी जो है जिसका नाम है डिस्पेंसेशनल थ्योरी। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो नियम है, मनुष्य जाति या मानव जाति को या मानव जाति के इतिहास को 7 युगों में बांट दिया है। 7 युगों में मानव जाति के इतिहास को बांट दिया है। पहला युग 7 युगों में बांटा है और पहला युग जो है, पहला युग हम देखते हैं निष्पाप युग। पहला युग निष्पाप युग। निष्पाप युग ने आदम हवा का समय काल। आदम हवा जब अदन की वाटिका में थे, वो निष्पाप युग है। और जब वो फल को खाकर उनकी आंखें जब खुल गई तो उस युग को विवेक का युग कहा गया है, विवेक का युग। और उसके बाद हम देखते हैं नूह के समय निम्रोद का जो साम्राज्य बनाया गया था, उस साम्राज्य के युग को मानव अधिकार का युग कहा गया, ह्यूमन गवर्नमेंट, है ना। उसके बाद देखते हैं चौथा युग जो है वाचा का युग। वाचा का युग जो है अब्राहम के साथ जो वाचा परमेश्वर ने बांधी थी, उस समय काल को वाचा का युग कहा गया है। और उसी तरह हम देखते हैं मूसा के समय 10 आज्ञा को लेकर जब मूसा उतर आए हैं, उस समय काल को व्यवस्था का युग कहा गया है। ये 5वां युग है। और 6वां युग जो है प्रभु यीशु मसीह के आकर जाने के बाद जो युग है, वो युग ग्रेस का युग है, अनुग्रह का युग है। ऐसा एक सिद्धांत है। और 7वां सिद्धांत परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य का सिद्धांत, परमेश्वर के किंगडम का सिद्धांत है। इस तरह हम देखते हैं 7 युगों में मानव जाति के इतिहास को बांट दिया है। और 6वां जो है वो ग्रेस है, वो अनुग्रह है, कृपा है। यीशु मसीह के जाने के बाद जो युग आया है वो ग्रेस का युग है। ऐसा एक सिद्धांत कलीसिया में सिखाया जा रहा है, बाइबल कॉलेज में सिखाया जा रहा है। और विशेषकर प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर वाले इस सिद्धांत को पकड़ लिए हैं। इस सिद्धांत को पकड़कर वे अपने सिद्धांत, जो प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के सिद्धांत को सही साबित करने के लिए इसका उपयोग बहुत अच्छी तरह करते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, अनुग्रह का युग, अगर आज का ये वर्तमान युग अनुग्रह का युग है, तो हमने देखा है परमेश्वर का अनुग्रह अनंत काल का अनुग्रह है। उसका, परमेश्वर के अनुग्रह का कोई युग नहीं होता है, वो अनंत काल का युग है, अनंत काल का अनुग्रह है उसका। तो परमेश्वर का अनुग्रह अनंत काल का अनुग्रह है। दोस्तों, प्री ट्रिबुलेशन वालों ने इस सिद्धांत में से एक ग्रेस
अनुग्रह के इस विभाग को लेकर या इस युग को लेकर बताते हैं कि आज हम अनुग्रह के युग में हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। दोस्तों, आज वर्तमान युग परमेश्वर का अनुग्रह का युग है। मतलब यह है कि अन्य जाति अन्य जातियों को सुसमाचार सुनने का समय है। अन्य जाति प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया में प्रवेश होने का समय है। अन्य जातियों का समय है, अन्य जातियों के द्वारा बनाई गई कलीसिया का समय है, अनुग्रह का समय है। ऐसा एक सिद्धांत कलीसिया में सिखाया जा रहा है और इसके पीछे अपने सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए या फिर सही साबित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो वचन कही गई हैं उस वचन को लेकर फिर अपने सिद्धांत को और दृढ़ करके कलीसिया में सिखाते हैं। देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और हम देखते हैं 24वें वचन में, वे तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। अन्य जातियों का समय यानी अनुग्रह का समय। इस अनुग्रह के समय में अन्य जाति सुसमाचार सुनकर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में प्रवेश होते हैं। यानी कि कलीसिया आज जो वर्तमान युग में जो कलीसिया हैं वो वर्तमान युग में जो कलीसिया हैं वो अनुग्रह का समय है। ऐसा एक सिद्धांत सिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज का ये जो सिद्धांत है उसके पीछे इन्होंने जो वचन लिया है, प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि अन्य जातियों का एक समय काल है, जिसके विषय में फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में भी इसी बात को दोहराया है। भविष्यवाणी की किताब प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय और दूसरे वचन में लिखा है, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। 42 महीने तक रौंदेंगे। अन्य जातियों को दिया गया समय 42 महीने और लिखा है कि वह उस पवित्र नगर को 42 महीने रौंदेंगे। अन्य जाति को समय दिया गया है जो यरूशलेम के पवित्र नगर को रौंदेंगे। तो दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है, ये अन्य जातियों का समय कब शुरू हुआ है? तो हम देखते हैं, आइए हम पढ़ेंगे दानियेल की किताब उसका 9वां अध्याय। 9वां अध्याय में हम देखते हैं दानियेल को परमेश्वर ने 70 सप्ताह का समय दिया है। यरूशलेम का पुनः स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने दानियेल को 70 सप्ताह का समय दिया है और कहते हैं तेरे लोग और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। 9वां अध्याय दानियेल किताब उसका 9वां अध्याय 24 वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि हे दानियेल, तेरे नगर को फिर बसाने के लिए 70 सप्ताह दिए गए हैं। और लिखा है 69 सप्ताह के पूरे होते अभिषिक्त काटा जाएगा। हाँ मेरे दोस्तों, दिए गए 70 सप्ताह के समय में 69 सप्ताह होते ही अभिषिक्त
काटा जाएगा। 69 सप्ताह होते ही अभिषिक्त काटा जाएगा, यानी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होगा। 69 सप्ताह के होते ही प्रभु यीशु मसीह गद्दी पर बैठकर यरूशलेम प्रवेश हुए हैं और क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। तो दोस्तों, पर 69 सप्ताह के पूरे होने के बाद 70वां सप्ताह अब तक शुरू नहीं हुआ है। 69 सप्ताह के पूरे होने से पहले यहूदियों के लिए समय दिया गया था, पर जब 69 सप्ताह हो गए, पूरे हो गए, यीशु मसीह अपने कार्य को, उद्धार के कार्य को पूरा करके चले गए, तो उसके बाद का जो समय है वह अन्य जातियों के लिए दिया गया समय है। 69 सप्ताह से पहले यहूदियों का सप्ताह था, पर 69 सप्ताह के बाद अन्य जातियों के लिए दिया गया सप्ताह है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, यहूदियों का समय कब आएगा? यहूदियों का समय तब आएगा जब अन्य जातियों का समय खत्म होगा। तो यहूदियों का समय कब आएगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यही दानियेल की किताब उसका 9वां अध्याय 27 वचन हम देखते हैं कि वो प्रधान आएगा, बहुतों के संग वाचा बांधेगा और 1 सप्ताह का समय लेगा। 1 सप्ताह यानी 7 साल का समय, 7 साल का समय लेगा। और लिखा है कि बहुतों के संग वो वाचा बांधकर इस समय को लेगा। तो अंतिम मसीह विरोधी जब आकर 1 सप्ताह के लिए समय लेगा और रजिस्टर पर अपना सिग्नेचर करेगा, उस दिन 70वां सप्ताह प्रारंभ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। 70वां सप्ताह प्रारंभ यानी यहूदियों का समय प्रारंभ। जब यहूदियों का समय प्रारंभ है तो अन्य जातियों के लिए सुसमाचार का द्वार बंद हो जाएगा। अन्य जाति के लिए सुसमाचार का द्वार बंद हो जाएगा और यहूदियों के लिए द्वार खुल जाएगा। तो प्री ट्रिब्यूलेशन वाले कहते हैं, जब अन्य जाति के लोगों के लिए सुसमाचार का द्वार बंद हो गया है, तो 70वां सप्ताह के प्रारंभ के दिनों में अंतिम मसीह विरोधी जो आकर 1 सप्ताह का समय लेगा, यानी 7 साल के महाक्लेश के उस समय काल में अन्य जाति से बनी प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया पृथ्वी पर क्यों रहेगी? क्योंकि सुसमाचार ही बंद हो गया है, सुसमाचार का द्वार ही बंद हो गया है। तो 7 साल के महाक्लेश से पहले, वो अंतिम सप्ताह के प्रारंभ होने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। उसके बाद 7 साल का महाक्लेश शुरू होगा। ऐसा एक सिद्धांत है प्री ट्रिब्यूलेशन वालों का, प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर वालों का यह सिद्धांत है। दोस्तों, अब तक जितना मैं कहा है ना, यह प्री ट्रिब्यूलेशन वालों का सिद्धांत की शिक्षा है। अब प्रश्न उठता है, अन्य जाति के लोगों को जो समय दिया गया है, अन्य जातियों का जो समय है, वो कितने दिनों का समय है? तो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में 11 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में हम देखते हैं 42 महीने वह पवित्र नगर को रौंदेंगे। अन्य जाति को जो समय दिया गया है वो केवल 42 महीने का समय है, और लिखा है कि वो पवित्र नगर यरूशलेम को रौंदेंगे। रौंदेंगे इस शब्द को लेकर भी इन्होंने एक गलत सिद्धांत बनाया है। इनका सिद्धांत जो है, अन्य जाति यरूशलेम या पवित्र नगर को रौंदेंगे, इसका मतलब ये बताते हैं द टाइम ऑफ जेंटाइल सुप्रीमेसी। इसका मतलब यह है, ये प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर के सिद्धांतों की किताब में लिखी गई बात है। ये उनका ये सिद्धांत है। कहते हैं
यरूशलेम पर अन्य जातियों का अधिकार रहेगा। यरूशलेम पर अन्य जाति अपना अधिकार चलाएगा। हाँ मेरे दोस्तों, ये बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह के भविष्यवाणी के अनुसार यरूशलेम, यहूदी लोग पूरी तरह भटक गए थे और कम से कम 19 साल वे पूरे भारत देश के, पूरी दुनिया के देशों में फैल गए थे। और उसके बाद धीरे धीरे वे लोग यरूशलेम में इकट्ठा हो रहे थे और 14 मई 1948 को यरूशलेम फिर से बसाया गया है। यरूशलेम को फिर से बसाया गया है, यरूशलेम को आज़ाद किया गया है, यरूशलेम को स्थापित किया गया है। कब? 1948, 14 मई 1948 को। दोस्तों ध्यान दीजिए, 14 मई 1948 को यरूशलेम फिर बसाया गया है। फिर वो पूरे संपूर्ण अधिकार के साथ यरूशलेम के लोग अपने देश में रहने लगे। तो मतलब यह है कि अब अन्य जातियों का समय खत्म हो गया है, अन्य जातियों का समय बंद हो गया है। जब अन्य जातियों का समय बंद हो गया है तो सुसमाचार भी रुक जाना चाहिए था। सुसमाचार रोक दिया जाना चाहिए था, लेकिन आज भी सुसमाचार कल पृथ्वी पर सुनाया जा रहा है। सुसमाचार सुनकर बहुत सारे लोग प्रभु में आ रहे हैं। हम तुम आए हुए हैं, तो क्या हम सब यहूदी हैं? हम सब अन्य जाति हैं ना। अगर अन्य जातियों का समय पूरा जब हो जाएगा, जब यहूदियों के लिए द्वार खुल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि 14 मई 1948 को यहूदियों का देश बस गया है, तो अन्य जातियों के लिए सुसमाचार रुक जाना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं है ना। आज भी सुसमाचार सुनाया जा रहा है और अन्य जाति उद्धार पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है, इनका यह सिद्धांत सरासर गलत है। इनका जो सिद्धांत है प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, महाक्लेश में जाने से पहले कलीसिया जो उठा ली जाएगी, ये सिद्धांत सरासर गलत है। अब प्रश्न ये उठता है कि अन्य जाति के लोगों को कितना समय दिया गया है? तो 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में 42 महीने वो पवित्र नगर को रौंदेंगे यानी सुसमाचार सुनाएंगे, ना कि अधिकार चलाएंगे। ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, रौंदना यानी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना है। अन्य जाति 3.5 साल 42 महीने लिखा है कि 42 महीने लिखा है मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। 42 महीने यानी कि 3.5 साल तक। 7 साल के महाक्लेश के उन दिनों में 3.5 साल तक अन्य जाति सुसमाचार सुनाएंगे, अन्य जाति की कलीसिया सुसमाचार सुनाएगी। और दोस्तों, और जब अंतिम मसीह विरोधी जो 7 साल का समय लेकर, 1 सप्ताह का समय लेकर, आधे सप्ताह में वो अन्न बलि और मेल बलि बंद करा देगा। बहुतों के संग वाचा बांधा कि मैं पूरे पृथ्वी पर शांति का राज्य स्थापित करूंगा, और इजराइल जो मान्य रहते हैं उनसे कहता है कि तुम अपनी आराधना करते रहिए, मैं तुम्हारे छड़ी नहीं आऊंगा। लेकिन पता चला कि आधे सप्ताह के बीतने पर उसने अन्न बलि और मेल बलि बंद करा दिया। हाँ मेरे दोस्तों, आधे सप्ताह के बीतने पर अंतिम मसीह विरोधी अन्न बलि और मेल बलि बंद करा देगा, और 42 महीने सुसमाचार सुनाने वाली परमेश्वर की कलीसिया 3.5 साल यानी कि आधा सप्ताह तक वो भी सुसमाचार सुनाएगी। और आधा सप्ताह के बीतने पर, 3.5 साल के बीतने पर, अंतिम मसीह विरोधी यरूशलेम के मंदिर में जाकर बैठ जाएगा
तो तब यहूदियों की आंखें खुल जाएगी। हाँ मेरे दोस्तों, यहूदियों की आंखें खुल जाएगी। अरे इसे तो हमने इसे अपना मसीहा समझा था, ये तो मसीह विरोधी निकला। और होगा क्या मेरे दोस्तों, अंतिम तुहरी फूकी जाएगी और उसकी दुल्हन जो 3.5 साल के बाद अंतिम तुहरी फूकी जाएगी, वो उठा ली जाएगी, क्योंकि उसका समय 42 महीने है। 42 महीने उस पृथ्वी पर रहेगी, प्रभु का काम करेगी और अंतिम तुहरी फूकी जाएगी और उसकी दुल्हन उठा ली जाएगी। और बाकी के जो दूसरे भाग के जो 3.5 साल हैं दोस्तों, यहूदियों की आंखें खुल जाएगी और अंतिम मसीह विरोधी का विरोध करने लगेगी। तब अंतिम मसीह विरोधी अपनी सेना को इजरायलियों पर छोड़ देगा और इजरायली कलीसिया जंगल में भाग जाएगी। उस जंगल में जो परमेश्वर ने उनके लिए जो जगह बनाई रखी है, जो 3.5 साल वहां पाली जाएगी। और 3.5 साल पूरे होते ही, पहले भाग के 3.5 साल पूरे होते ही जिस कलीसिया को अपनी दुल्हन को ले गया है, दूसरे 3.5 साल के भाग के पूरे होते ही उसी दुल्हन को लेकर आएगा और पृथ्वी पर अर्मगिद्दोन का युद्ध करेगा और इस पृथ्वी पर अपना राज्य करेगा। 1000 वर्ष का राज्य इस पृथ्वी पर होगा। तो दोस्तों, फिर एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह का कोई युग नहीं होता है। ये प्री ट्रिब्यूलेशन वालों का सिद्धांत जो बनाकर अपनी शिक्षा को, अपनी इस गलत शिक्षा को सही साबित करने के लिए दोस्तों, इन्होंने जो सिद्धांत को अपनाया है वो सरासर गलत है, वो सरासर गलत है। तो मेरे आप सबों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को औरों तक पहुंचाइए, जो कलीसिया सत्य को जानकर सत्य में स्थिर हो और आप सब लोग सत्य के सहकर्मी बने। तो प्रभु आपको बहुतायत के आशीषों से भरपूर करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। फिर एक बार आप सबों को नए साल की शुभकामनाओं के साथ आमीन, आमीन, आमीन।